ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक सब लोग। फॉर्मूला रिवाइज करके आए क्या? यस, मैथ्स 2 का सबसे हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। 10 मार्क्स का वेटेज है इसमें, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अच्छे खासे क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आप इसमें से एक्सपेक्ट कर ही सकते, ठीक है। 4 सेक्शन होता है ना क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन ए बी सी डी। तो माइट भी पॉसिबल आपको हर सेक्शन में इसका एक क्वेश्चन दिखाई दे। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। इंटीग्रेशन होता क्या है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में हमने इसका एक नहीं 1000 एप्लीकेशन देख लिया कि हम लोग प्रैक्टिकली इंटीग्रेशन को कहाँ पर यूज करते हैं, है कि नहीं। जब अपने को किसी भी क्वांटिटी को एक लार्जर सरफेस एरिया, एक लार्जर वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना होता है, और हम लोग उसको लार्जर वैल्यू के लिए नहीं फाइंड कर सकते, देन व्हाट डू? वी टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे लार्जर पोर्शन को छोटे छोटे इंडेफिनाइट पोर्शंस में डिवाइड कर लेते, बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेते, है ना। अब किसी भी एक छोटे से पोर्शन के लिए क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे पोर्शन के लिए मिलेगा। लाइक जैसे वर्क डन, है ना। मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का वर्क डन निकालना है, मैं नहीं निकाल सकता पूरा वर्क डन एक साथ। तो मैं क्या करता हूँ, ए से बी तक के पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर देता हूँ। तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया dx, उसके लिए वर्क डन निकालते हो जो क्या रहता है dw। फिर उसको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देते तो क्या मिल जाता है, टोटल वर्क डन, है ना। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन की कई एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन होता है जिसके बारे में हम लोगों ने ऑन वेरी सिंपल वे में 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है कि किसी भी कर्व के अंदर का एरिया निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन यूज होता है, ठीक है ना। और ये चीज आपको है इसके एक चैप्टर के बाद जो दूसरा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक ही एक्सरसाइज है उस चैप्टर के अंदर। उसमें हम लोग यही करेंगे, एक कर्व के अंदर का एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन की मदद से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन होता क्या वो आप सबको मालूम है ना। इंटीग्रेशन की होती है बेटा दो टाइप, एक होता है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, व्हाट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन? डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब जिसके लिए हम लोग डेफिनाइट है, हम लोग कंफर्म है, हम लोग श्योर है कि इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ही करना है। तो इनडेफिनाइट क्या रहेगा, जिसके लिए हमको कोई अश्योरिटी नहीं कि किस वैल्यू से किस वैल्यू तक उसको इंटीग्रेट करना है। हम लोगों को श्योर नहीं पता कि किस वैल्यू से किस वैल्यू तक मेरे को फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। जैसे समझ मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैंने इसका कर्व बनाया या ग्राफ बनाया, तो मेरे को एक ऐसा ग्राफ मिल रहा है। अभी ग्राफ कहाँ तक जाएगा बोल, उसको जितने पॉइंट्स तक लेके जाओगे उतने पॉइंट्स तक जाता रहेगा आगे, है ना। अब मैंने बोल दिया बेटा इस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करो, मैंने आपको बताया नहीं कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना, तो ऐसा इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन जब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इंटीग्रेट करो, इनिशियल वैल्यू ले लो a और फाइनल वैल्यू ले लो b, यानी इसको a से b तक इंटीग्रेट करना, तो ऐसा इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। आसान भाषा में बोले तो जब हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर और अपर लिमिट नहीं पता रहेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब हमको लोअर अपर लिमिट पता रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे बोल, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो आपका थर्ड चैप्टर है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिफ्थ चैप्टर है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। उसमें हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन सीखेंगे, यहाँ पर हमको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन सीखना है, ठीक है ना। मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है, ये हम सब लोग जानते हैं ना। मैंने आपको एक नहीं कई बार बताया, फिजिक्स में भी बताया कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा, डेरिवेटिव। आई हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मैंने उसको डेरिवेट किया या डिफरेंशिएट किया, तो मेरे को आंसर आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। क्या आ गया बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो मैंने आपको बताया था इसका उल्टा प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। आप जब इस एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना, आप जब इस एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। क्लियर, क्या मिल जाएगा बेटा बोल, एफ ऑफ एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स। देयरफॉर जब आप एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन को ऐसा लिखते हैं,
जैसे डेरिवेटिव को ऐसा लिखा जाता है डी बाई डी एक्स, और क्या पढ़ा जाता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब मेरा जो वेरिएबल है वो कौन है एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहा हूँ। इसी तरह इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा जाता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मेरा वेरिएबल कौन है इधर पे एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स आया था ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोल एफ ऑफ एक्स। दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस, दोनों एक दूसरे का क्या होता है बेटा उल्टा प्रोसेस होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले निकालते, इंटीग्रेशन के क्या निकालते बोल कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले जो आपको काम आएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन लेंगे और यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन लेंगे, इधर फंक्शन यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन, या आप इसको y और इसको इंटीग्रेशन y भी लिख सकते चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन मैं आपके सामने ले रहा हूँ के मतलब कौन से कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था जीरो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है उसी कांस्टेंट को लिखने का, ध्यान से सुना, उसी कांस्टेंट को लिखने का, और फिर जो वेरिएबल है ना जिसके रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हो, उस वेरिएबल को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आप किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट, तो के का इंटीग्रेशन क्या आएगा के एक्स। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बोला इंटीग्रेशन 6 dx बताओ, क्या बताओ बेटा इंटीग्रेशन 6 dx, क्या करोगे ये कांस्टेंट को ऐसे रखोगे, वेरिएबल कौन है x, तो इसका आंसर आएगा 6x। समझ में आ रहा अच्छे से। मैंने बोला बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 7 dt बताओ, क्या आएगा बोल 7t, कांस्टेंट को ऐसे लिखेंगे, वेरिएबल कौन है t, तो वो t इधर आ जाएगा। समझ, अब ये आंसर इनकम्प्लीट है, यहाँ पे लिमिट पता है क्या अपने को, लिमिट पता है क्या बोल नहीं पता है, मतलब ये कौन सा इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी आंसर आता है उसके आखिर में हम लोग प्लस सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोल, क्या बोलते हैं इस प्लस सी को, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या कहते बोल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट, हम लोग को ये सी चाहिए क्यों, प्लस सी को लगाया क्यों जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करने पर वापस से वही फंक्शन आ जाए, ध्यान से देखना। अभी हमने देखा 6 का इंटीग्रेशन क्या है बोल, 6 का इंटीग्रेशन क्या है बोल 6x, 6 का इंटीग्रेशन क्या आया 6x, तो जब उल्टा करोगे तो 6x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, 6x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 6, जरा देखते हैं 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा क्या, 6 कांस्टेंट है ऐसी रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 6 1 जा आया, 6x का डेरिवेटिव 6 आया है ना, लेकिन जरा ध्यान से देखना इसका डेरिवेटिव निकाल, इसका डेरिवेटिव निकाल के आएगा, 6 कांस्टेंट है ऐसी रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव कितना आया, उसका भी डेरिवेटिव 6 आ गया, है कि नहीं। ये जो 5 दिख रहा है इसकी जगह पर कोई भी कांस्टेंट नंबर रख दो, 7 8 10 15 25 -3 +4 कुछ भी रख दो, बार बार आपका आंसर क्या आएगा 6, तो मैं सी रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ सी, तो क्या आएगा मेरे को बोल 6, x का डेरिवेटिव 1, c का डेरिवेटिव 0, कितना गया बोल 6। तो आपने देखा था कि 6 का इंटीग्रेशन 6x आ रहा था, क्यों, क्योंकि 6x का डेरिवेटिव क्या आएगा 6, पर अभी मैंने आपको बताया सिर्फ 6x का डेरिवेटिव 6 नहीं आएगा, 6x का डेरिवेटिव भी 6 आएगा, और 6x के साथ अगर कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा होगा तो उसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा बोल 6 आएगा, है कि नहीं। तो असल में इसमें भी कांस्टेंट छुपा हुआ है, इसमें भी कांस्टेंट छुपा हुआ है, क्या है मालूम, इसमें कांस्टेंट 0, इसमें कांस्टेंट क्या है बोल 0। तो जो 6 आंसर आएगा वो खाली 6x का आएगा क्या, नहीं, किसका आएगा बोल 6x प्लस c का है, 6x और उसके आगे कोई कांस्टेंट होना चाहिए, समझ में आ रहा अच्छे से। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपका मकसद ये होता है कि जो आंसर आ रहा है उस आंसर का डेरिवेटिव करने पर रिटर्न से मेरे को यही फंक्शन मिल जाना चाहिए, फिर से देखो। और जब इंटीग्रेशन करते हो तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव करने पर रिटर्न से मुझे यही मिल जाना चाहिए, तो क्या खाली 6x का डेरिवेटिव करने पर आपको 6 मिलेगा, इसका भी डेरिवेटिव 6 ही आ रहा है, इसका भी डेरिवेटिव 6 आ रहा है, इसका भी डेरिवेटिव 6 आ रहा है, मतलब आगे कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव 6 ही आने वाला है ना। तो आंसर में भी हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। तो ये सी को लिखा क्यों जाता है समझा, अगर आप ये सी नहीं लिखोगे ना तो ये आंसर सही है या नहीं है इसकी कोई अश्योरिटी नहीं है। हाँ, अगर कांस्टेंट 0 था तब तो ये आंसर सही है,
लेकिन आगे ऐसा कोई नंबर था तो तब आपका आंसर क्या है बेटा, रॉन्ग है। तो अगर आप इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हो, आपको लिमिट नहीं पता है, तो आपको अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, सी लगाना। हाँ, जब आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन करते हो, आपको लिमिट पता होती है, तब आपको सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लिमिट अप्लाई कर देते हो तो आपको आंसर एकदम परफेक्ट आता है। इन शॉर्ट, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आप जब भी आंसर लिख रहे हो, आपको आंसर के साथ क्या लिखना है बेटा, प्लस सी लिखना है। अगर आप प्लस सी नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका वो आंसर करेक्ट है ही नहीं। देयर मस्ट बी ए कांस्टेंट, वहां पे कोई तो कांस्टेंट होगा, जीरो भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? खैर, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, बोल, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है, के एक्स। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है एक्स रेस टू एन। क्या बेटा, एक्स रेस टू एन। तो देखो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या था, बोल, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या था, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। इंटीग्रेशन ये नहीं होता, इंटीग्रेशन होता है एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। आसान भाषा में बोले तो ऊपर जो पावर रहता है ना, उसमें एक ऐड करने का और वो पावर लगा देने का, उसी से डिवाइड कर देने का। जैसे मैंने बोला एक्स रेस टू 5 का इंटीग्रेशन बताओ, तो ऊपर पावर क्या है बोल, 5 है, 5 में एक ऐड करो तो क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू 6 बाय 6 प्लस सी, ये आंसर आएगा। समझा? तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इजी। आपको एक बात बताओ, आप जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको ये आ जाएगा। देख इसका डेरिवेटिव निकाल, इसका डेरिवेटिव निकाल, 1/6 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। एक्स रेस टू 6 का डेरिवेटिव 6 इंटू एक्स रेस टू 6 माइनस वन प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 6 से 6 कट गया, 6 में से 1 गया 5, प्लस 0 नहीं भी लिखूंगा तो आया। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स रेस टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। इसके बाद याद करो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, log x। उल्टा है सब, देख रहे हो? ठीक है ना? तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बेटा, log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बोल, log x रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट वन याद करो, a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता था, a रेस टू x इंटू log a। ये log a इधर क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो जब a रेस टू x का इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है? तो a रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोल, a रेस टू x का इंटीग्रेशन होता है a रेस टू x बाय log। डेरिवेटिव में होता था a रेस टू x इनटू log a, इंटीग्रेशन में होता है a रेस टू x अपॉन log a। यहाँ पर a कौन रहेगा बेटा, a कोई भी नंबर रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ 8 रेस टू x निकालो, क्या आएगा बोल, 8 रेस टू x बाय लॉग, नंबर कौन है, 8 है ना, log 8। समझा अच्छे से? वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट वन, सख्त लौंडा जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, e रेस टू x। e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता है, e रेस टू x का इंटीग्रेशन भी सबसे प्यारा फंक्शन, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन। उसका डेरिवेटिव भी e रेस टू x आता है, इंटीग्रेशन भी e रेस टू x आता है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूले के कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, x रेस टू n का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन, a रेस टू x का इंटीग्रेशन, e रेस टू x का इंटीग्रेशन। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। अब क्या स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखने में ना आपको हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन मैं जैसा तरीका बता रहा हूँ ऐसे याद रखो, आपको कोई मसला नहीं होगा। हाँ, आपको प्रैक्टिस लगेगी इसकी, एक बार में नहीं याद होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस लगेगी। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव याद करते हैं। पहले डेरिवेटिव याद करते बेटा। इधर देखो, sin x का डेरिवेटिव क्या था बोल, cos x, और cos x का डेरिवेटिव sin x लिखते थे, ये c से आ रहे ना तो माइनस लगाते थे, करेक्ट है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है ना, और cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इधर माइनस क्यों आता था, जिसका डेरिवेटिव देख रहे हो वो सी से आ रहा है, करेक्ट है। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये माइनस क्यों आया, जिसका डेरिवेटिव देख रहे हो सी से आता है, करेक्ट है, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में उल्टा होता है ना,
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। तो थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस को भूल जाओ, ठीक है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था बोल, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स। तो सबसे पहला फॉर्मूला, सब लोग ध्यान से देखना, पहला फॉर्मूला कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोल, साइन एक्स, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन sin x। दूसरा cos x का डेरिवेटिव क्या था, sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, cos x। थोड़ी देर के लिए माइनस माइनस भूल जाओ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला sin x का इंटीग्रेशन cos x, तो वही सेम फंडा है जैसा डेरिवेटिव में था, sin का cos, cos का sin, सेम है ना। देखना sin का cos, cos का sin। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इधर देख, tan x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, tan x। तो नेक्स्ट फॉर्मूला ये है, उल्टा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बोल, tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बोल, tan x। नेक्स्ट वन cot x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस को भूल जाओ, cot x का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cot x। सही सही, ठीक है। नेक्स्ट वन sec x का डेरिवेटिव क्या था, sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x। तो नेक्स्ट फॉर्मूला sec x tan x का इंटीग्रेशन आएगा sec x, ठीक है। लास्ट वन cosec x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस cosec x cot x, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो cosec x cot x, इसका इंटीग्रेशन कौन आएगा, cosec x। तो cosec x cot x, इसका इंटीग्रेशन आएगा cosec x। सारे फॉर्मूले उल्टे हैं। अगर किसी बच्चे को डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद है तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कभी फंस ही नहीं सकते। एग्जैक्टली उल्टा है, देख, sin x का डेरिवेटिव cos था, cos का इंटीग्रेशन sin है, cos x का डेरिवेटिव sin था, sin का इंटीग्रेशन cos आएगा, tan x का sec स्क्वायर x था, sec स्क्वायर x का tan x आएगा, cot x का cosec स्क्वायर x था, cosec स्क्वायर x का cot x आएगा, sec x का sec x tan x था, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x आएगा, cosec x का cosec x cot x था, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन cosec x आएगा। माइनस को भूल चुके हम लोग, माइनस को भूल चुके। अब बारी माइनस की, तो डेरिवेटिव में माइनस लगाने का रूल क्या था बताओ, जिसका आप डेरिवेटिव देख रहे हो अगर वो सी से आ रहा है तो हम लोग माइनस लगा देते थे। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, इंटीग्रेशन में जो आंसर आया, जो इंटीग्रेशन आया, अगर वो सी से आ रहा है, अगर आंसर सी से आ रहा है तो माइनस लगाते हैं। इसको नहीं देखते, इसको नहीं देखते, फंक्शन को नहीं देखते, जो आंसर आया, जो इंटीग्रेशन आया वो सी से आया तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते। इधर देख, ये सी से आया क्या, ये माइनस, ये सी से आया क्या, ये माइनस, ये वाला नहीं, ये वाला माइनस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos। अब ये माइनस कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल याद रखने का, cos x का sin x, sin x का cos x, cos c से आ रहा है माइनस लगा दो, समझा अच्छे से। sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का cot x, cot c से आ रहा है माइनस लगा दो, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x cot x का इंटीग्रेशन cosec x, cosec c से आ रहा है माइनस लगा दो। तो ये बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन 11। इतने बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए, तो ही हम लोग इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, वरना नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये इतने बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के जो आपको पता होने चाहिए। अब कुछ रूल्स भी सीख लो इंटीग्रेशन के, जैसा डेरिवेटिव में सीखे थे। डेरिवेटिव में याद करो, अगर मेरे पास दो फंक्शन है f ऑफ x, g ऑफ x, और दोनों प्लस या माइनस हो रहा है और बाहर डेरिवेटिव लगा है, क्या करते थे हम लोग, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सेम ऐसे इंटीग्रेशन के साथ भी होता है, सेम ऐसे इंटीग्रेशन के साथ भी होता है। इधर देख, समझ में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मेरे पास दो फंक्शन है, एक है f ऑफ x और एक है g ऑफ x। तो मैं क्या करूंगा बोल, इंटीग्रेशन को दोनों को दे दूंगा, और बीच में प्लस रहेगा तो प्लस लगा दूंगा, माइनस रहेगा तो माइनस। ये देख कैसे, पहले इंटीग्रेशन इसको दे दो, इंटीग्रेशन f ऑफ x दे दिया ना, दे दिया नहीं दिया। ये डेरिवेटिव अगर मैं ऐसा देता तो चलता क्या है, ये डेरिवेटिव है, हाँ बोले जाओ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ये
कब कंप्लीट होता है? जब बताते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट क्या है इधर dx, अब वही डेरिवेटिव। तो ये इंटीग्रेट तो कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हवा में इंटीग्रेशन कर रहे हो, वेरिएबल तो डिफाइन करो, तो खाली ये इंटीग्रेशन नहीं देंगे और क्या देंगे बोल, dx, तो इंटीग्रेशन dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x), फिर gx को भी इंटीग्रेशन देंगे, क्या आएगा बोलो जल्दी बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ g(x) dx, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो सेम रूल, सेम रूल। डेरिवेटिव में आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और आप क्या कर रहे हो बेटा, डेरिवेटिव कर रहे हो, तो क्या रूल था डेरिवेटिव का, याद कर, ये जो कांस्टेंट है ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, है ना, और खाली फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे, यही रूल था ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बोल दिया फाइव log x का डेरिवेटिव निकालो, तो हम लोग क्या करते थे, फाइव को बाहर निकाल लेते थे और डेरिवेटिव खाली किसका निकालते थे, log x का, फिर log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x के साथ। तो सेम इंटीग्रेशन में भी, सेम इंटीग्रेशन में भी आप जब इंटीग्रेशन देख रहे हो, कोई कांस्टेंट है और फिर फंक्शन है, तो आप क्या करोगे बोल, कांस्टेंट को क्या करोगे, इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन f(x) dx। ये काम फिजिक्स में कितनी बार करते हैं हम लोग, जो जो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकालें, तो ये सेकंड रूल है। इसके बाद डेरिवेटिव में दो रूल और सीखे थे आपने, एक u इंटू वी रूल और एक u बाई वी रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तब डेरिवेटिव कैसा करते हैं, और जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहा होता है तब डेरिवेटिव कैसा करते हैं। इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी रूल है, u बाई वी रूल नहीं है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में u बाई वी रूल नहीं है, पर u इंटू वी रूल है। पहले डेरिवेटिव का u इंटू वी रूल याद करो, क्या था, क्या था बोल, पहले वाला u ऐसे ही और फिर v का डेरिवेटिव और फिर v ऐसे ही u का डेरिवेटिव, यही था ना। जाहिर सी बात है, फिर इंटीग्रेशन का u रूल क्या रहेगा, इंटीग्रेशन का u रूल क्या रहेगा, u ऐसे ही v का इंटीग्रेशन प्लस v ऐसे ही u का इंटीग्रेशन, है ना। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम लोग करते हैं गलती। समय को लगा डेरिवेटिव में ऐसा रूल होता रहेगा तो इंटीग्रेशन में भी होता होगा, नहीं, इंटीग्रेशन का यूवी रूल बिल्कुल अलग है, इंटीग्रेशन का यूवी रूल बिल्कुल अलग है, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन के यूवी रूल को क्या कहते हैं बोल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत ही अलग तरीके से होता है वो, उसके ऊपर एक अच्छी एक्सरसाइज है, तुमको डोंट वरी, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो इंटीग्रेशन का यूवी रूल एकदम अलग है, ऐसा नहीं है रे, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तभी यूवी रूल नहीं बता रहा मैं आपको, और इंटीग्रेशन में यूवी रूल को यूवी रूल नहीं बोलते, क्या बोलते बोलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपको पता होना चाहिए, इस पे कोई मार्क्स नहीं काटेगा, है कि नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के यूवी रूल को यूवी रूल नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है वो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है। तो ये दो बेसिक रूल समझ में आए, ये दो बेसिक रूल समझे। डेरिवेटिव में यूवी था, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, बाद में देखेंगे। डेरिवेटिव में u बाय v था, इंटीग्रेशन में u बाय v नहीं होता है, एकदम अच्छे से समझ में आया बेटा सबको, ठीक है। एक आखिरी रूल, डेरिवेटिव में हमने एक रूल पढ़े थे, चेन रूल, याद है, चेन रूल, या उसको कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है तो क्या करते थे, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आया है जिसको अपन भलता सा फंक्शन बोलते थे, लास्ट में क्या करते थे, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे। अगर भूल गए तो एक एग्जांपल से याद करो, इधर देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, इधर देखो, इधर देखो, समझो मेरे पास फंक्शन है e रेज टू साइन एक्स, ये फंक्शन है और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। मुझे क्या करना है बेटा, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अपने पास e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, e रेज टू साइन एक्स का डेरिवेटिव है क्या, नहीं, तो थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, यानी x के जगह पे कुछ तो बलता सा आ गया, कौन है वो बलता सा, साइन एक्स। तो थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, e रेज टू एक्स। बेटा e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू एक्स, तो e रेज टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू साइन एक्स, पर x की जगह पर कौन आया, साइन एक्स, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा फिर e रेज टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट है। ये रूल क्या कहलाता था, चेन रूल। और ऐसे फंक्शन जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन होता था, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते थे। ये तो एक ही लेयर का कराया मैंने, जब डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर तक के भी क्वेश्चन में, मल्टीपल लेयर्स के भी क्वेश्चन किए जाते, है कि नहीं। इंटीग्रेशन में भी चेन रूल होता है, इंटीग्रेशन में भी कंपोजिट फंक्शन या फिर चेन रूल होता है। फर्क सिर्फ क्या है मालूम, यहाँ पर x की जगह पर जो भी भलता सा फंक्शन आता था उसके डेरिवेटिव से क्या करते थे, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते, इंटीग्रेशन में क्या करते बोल, डिवाइड। तो देख, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन या फिर कंपोजिट फंक्शन भी बोल सकते हो।
कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे इसको, सब लोग ध्यान से देखना बेटा। समझो आप एक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे और उस फंक्शन के अंदर फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर, जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो कैसे आएगा, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन निकाल लो, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन निकाल लो बाहर वाले फंक्शन का, और फिर अंदर जो फंक्शन आया जो एक्स की जगह पर आया उसके डेरिवेटिव से क्या करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो अंदर जो भलता सा फंक्शन आया रहेगा उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे बेटा हम लोग, डेरिवेटिव से डिवाइड करना, पता चला इंटीग्रेशन से डिवाइड करना, डिवाइड अभी भी डेरिवेटिव से करना। जैसे यहाँ पर एक्स या जो भी आता था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर एक्स या जो भी आ रहेगा उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे इसी सेम फंक्शन को लेता हूँ और इसका इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ, यही सेम फंक्शन इंटीग्रेशन ई रेस टू साइन एक्स डी एक्स। तो थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को एक्स मान लो, थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को क्या मान लो, एक्स मान लो। तो कैसा दिख रहा है फिर वो, ई रेस टू एक्स। बेटा ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेस टू साइन एक्स। पर एक्स की जगह पर कौन आया, साइन एक्स, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स। और फिर आखिर में ये भूलना नहीं है, मार्क्स कटेगा नहीं तो प्लस सी बोले। तो क्या आएगा आंसर, बोल क्या आएगा आंसर, ई रेस टू साइन एक्स। बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स प्लस सी। क्या, नहीं इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ही होता है। मैं बोला यू विल नीड प्रैक्टिस। डेरिवेटिव पढ़ने के बाद जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को जिस चीज में होती है वो यही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बट यू विल नीड प्रैक्टिस फॉर दिस। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स ही आएगा। करो मत हाँ गलती, यू विल नीड प्रैक्टिस फॉर दिस, बहुत ध्यान से करना है काम, ठीक है। एक बार इस सब का प्रैक्टिस लग गया ना तो बहुत आसान है, यकीन जान, कैलकुलस से आसान कोई मैथ्स नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस लग गई तो। हाँ प्रैक्टिस नहीं लगी तो फिर रोते बैठोगे हमेशा, बोले क्या तो भी हो रहा है। समझा अच्छे से, ये कंपोजिट रूल समझ में आया सबको, ये कंपोजिट रूल समझा सबको, ठीक है ना। तो ये इतनी बेसिक चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ गई है तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो। इस पूरे चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है मालूम, पहली एक्सरसाइज है 3.1, दूसरी एक्सरसाइज है 3.2 का ए, तीसरी एक्सरसाइज है 3.2 का बी, तीसरी एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज है 3.2 का सी, फिर फिफ्थ एक्सरसाइज है 3.3 और सिक्स एक्सरसाइज है 3.4। ऐसे 6 एक्सरसाइज है इसके अंदर। पहली एक्सरसाइज में बेसिक इंटीग्रेशन सीखेंगे हम लोग। पहली एक्सरसाइज में हमको बेसिक इंटीग्रेशन करना है, ये जितने भी फॉर्मूले, ये जो 2 रूल, ये कंपोजिट फंक्शन का रूल सिखाओ, यही सब काम आएगा और कुछ नहीं पहली एक्सरसाइज के अंदर। ये जो 3 एक्सरसाइज है, इन तीनों एक्सरसाइज में हमको सीखना है बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। क्या सीखना है बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूशन करते थे, लेट थीटा इज इक्वल टू दिस या एक्स इज इक्वल टू टी, ऐसा रखते थे ना, वैसा यहाँ पर भी इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन करना है अपने। तो 3 अलग अलग एक्सरसाइज की है, तीनों अलग अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। 3.2 के ए में अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है, 3.2 के बी में अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है, 3.2 के सी में अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है। सब में आ रहा अच्छे से। 3.3 में हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या करेंगे बोल, अभी बताया था ना, किसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नहीं रे, इंटीग्रेशन का यूवी रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब इंटीग्रेशन का यूवी रूल, ये हम लोग को थर्ड एक्सरसाइज में सीखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और फिर लास्ट एक्सरसाइज है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इन सब में, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन वाला हो, चाहे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो, चाहे वो पार्शियल फ्रैक्शन हो, इन सब में जो स्टेप्स है, जो तरीका है, जो मेथड है, वो फिक्स है, वो कभी नहीं चेंज होता है। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये निकालना है, फिर ये रख देना है, ऐसा फिक्स होते हैं, स्टेप्स फिक्स होते हैं। मेन जो काम होता है ना, मेन जहां पर आप फंस जाते हैं, वो पहचानना होता है कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा, मुझे कैसे पता चलेगा। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होगा, सब्स्टिट्यूशन में भी कौन से टाइप का सब्स्टिट्यूशन, एक्सरसाइज ए वाला, बी वाला या सी वाला, वो पहचानना होता है। तो इसमें जो मेन आपका मुद्दे का काम है ना, जो आपका इंटीग्रेशन एकदम अच्छा कर देगा, वो है क्वेश्चन की टाइप को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई क्वेश्चन
टाइप, कौन से टाइप का क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करना। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, हाँ ये बाय पार्ट से ही होने वाला है, तो फिर बाय पार्ट कैसे करना है वो फिक्स है, वो हर क्वेश्चन के लिए फिक्स है, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। एक बार आपने पहचान लिया अरे ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, जैसे आपने पहचान लिया कि पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है वो फिक्स है। समझ आ रहा अच्छे से? तो जब जब हम लोग जो जो एक्सरसाइज को करेंगे, स्पेशली सेकेंड एक्सरसाइज से ऑनवर्ड, ये लास्ट की 5 एक्सरसाइज, पहली वाली को छोड़ के 5 एक्सरसाइज, इसको जब भी हम लोग करेंगे ना तो हम लोग हर एक्सरसाइज में यही देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानना कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, नीचे क्या रहेगा अपॉन के ऊपर क्या रहेगा, इक्वेशन कैसी रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नॉर्मल इक्वेशन होगी, क्या रहेगा वो सब हम लोग पहचानेंगे। समझ आ रहा अच्छे से? आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को चालू करेंगे जिसमें हमको क्या सीखना है बेटा, बेसिक इंटीग्रेशन। मतलब हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे खुद को, धार लगा रहे चोरी पे। समझ रहे? बेसिक फॉर्मूले यूज करते आना चाहिए अपने को, बेसिक रूल यूज करते आना चाहिए अपने को। समझ अच्छे से? उसको लिखो, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज चालू करते हैं। Let I is equals to integration 3 square x minus 4 by x minus 4 by x plus 1 by x root x minus 7, और ये पूरे के साथ क्या लिखेंगे, dx। अब इसको भी डायरेक्ट मत करो, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो फिर डायरेक्ट करेंगे इसको। देख क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये 3 sec स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा, है ना, माइनस 4 बाई एक्स को भी ऐसे रहने दो, प्लस 1 बाय, बेटा याद करो मैंने आपको डेरिवेटिव में भी बताया था, अगर कहीं पर x रूट x है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x रेज टू पावर 3/2। क्यों, रीजन बताओ मेरे को। इधर x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और रूट मतलब कितना पावर होता है, हाफ, तो ये x और x को एक बार लिख देंगे, और पावर 1 और पावर 1/2 ऐड होगा, 1 और 1/2 को ऐड करोगे तो 3/2 है, 1/2 मतलब आधा ना, तो 1 प्लस आधा 1.5, और 3 का आधा भी कितना होता है, 1.5। तो सिंपल सी बात है, कहीं पर अगर x रूट x लिखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू 3/2 माइनस 7। एक लास्ट स्टेप और, सब लोग ध्यान से देखना, 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 बाई एक्स प्लस ये x रेज टू 3/2 ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस 3/2 माइनस 7 dx। अब इंटीग्रेशन सब में बांट दो, क्या हो जाएगा, देख ये 3 कांस्टेंट है ना, बाहर लिख दो, क्या बचा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx, माइनस ये 4 भी तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 3/2 dx, यहाँ इंटीग्रेशन 7 dx, उसके साथ x नहीं है इसीलिए उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। सही, अब देख क्या बनेगा, ये 3 ऐसी रहेगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 10x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस 4 ऐसी रहेगा, 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है ना, प्लस x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x रेज टू माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, माइनस 7 का इंटीग्रेशन 7x, और आखिर में प्लस। सही है, क्या बनेगा देखो, ये 3 10x माइनस 4 log x प्लस माइनस 3/2 प्लस 1 को जब सॉल्व करोगे तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1/2, कितना का बोल, माइनस 1/2, तो x रेज टू माइनस हाफ बाय माइनस हाफ। सही है बेटा, माइनस 7x प्लस c, आगे देख क्या आएगा, ये 3 10x माइनस 4 log x, अब ध्यान से देख, ये प्लस माइनस माइनस, ये 1/2 ऊपर गया तो 2/1, सही है ना, 1/2 ऊपर गया तो 2/1, और ये x रेज टू माइनस हाफ नीचे आएगा तो x रेज टू प्लस हाफ, माइनस 7x प्लस c। लास्ट स्टेप, 3 10x माइनस 4 log x माइनस 2 बाय x रेज टू हाफ मतलब रूट x माइनस 7x प्लस c।
खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x क्यूब 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3x 5x प्लस 3x प्लस 4x रेज टू 5। और ये पूरे के साथ क्या आ जाएगा बेटा dx। वही सेम क्वेश्चन है, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 2x क्यूब को ऐसे रहने दो, 5x को ऐसे रहने दो, 3x को भी ऐसे रहने दो, ये 4 को भी ऐसे रहने दो। x रेज टू 5 ऊपर गया तो x रेज टू माइनस 5। अब सबको इंटीग्रेशन दे दो, ये दो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x क्यूब dx। 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x dx। 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कौन बचा 1/x dx प्लस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 5 dx। सबका इंटीग्रेशन करेंगे 2 ऐसे रहेगा, x रेज टू 3 3 प्लस 1 4, तो x रेज टू 4/4। इधर x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 प्लस 1 2, तो x रेज टू 2/2 प्लस 3 ऐसे ही 1/x का इंटीग्रेशन log x। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम, डेढ़ शान पट्टी बोलते हैं ना, डेढ़ शाने बच्चे, ये x का पावर कुछ नहीं है बोले तो 1 है, ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस 1, और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं x रेज टू माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 1, फिर अपॉन में 0 आ गया है ना। फिर इसके बाद बोलते हैं इन्फिनिटी लिखूं या नहीं लिखूं, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जा। मतलब जो चीज डिफिकल्ट नहीं रहेगी ना पहले उसको डिफिकल्ट बनाते हैं और फिर बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बाप रे बाप। 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है log x, ये जबरदस्ती नहीं करने का, मैं देखा हूँ एक आध पेपर में इसीलिए बोलूँ, समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। ये सब नहीं करने का जबरदस्ती। हम लोग को जब बोर्ड के पेपर आते हैं ना बेटा तो उसमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड और टेक्निक्स देखने को मिलते हैं, जो हमने कभी नहीं पढ़ा है बच्चे वैसे भी सॉल्व करते हैं, समझ में भी नहीं आता क्या किया है बच्चे ने। सब टीचर थोड़ा समझने की कोशिश करता है ना कि शायद समझ जाए बच्चा क्या अप्रोच लगा रहा है तो मैं मार्क्स दे दूँ, लेकिन बच्चा क्या अप्रोच लगा रहा है वो बच्चे को बुला के पूछ लूंगा तो उसको भी नहीं पता रहेगा, उसने बस लगा दिया है कि नहीं। बोर्ड में बच्चे एंड वक्त तक ट्राई करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते वो उनको भी नहीं मालूम, बस ट्राई करते रहते। तो फालतू के जो चीज इजी है उसको डिफिकल्ट बना के सॉल्व नहीं करने का। 1/x का इंटीग्रेशन चुपचाप क्या आएगा बोल log x, ठीक है ना। आगे देख क्या आएगा ये प्लस 4 x रेज टू माइनस 5 का इंटीग्रेशन माइनस 5 प्लस 1 बाय माइनस 5 प्लस 1 dx, सॉरी dx लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लस c। आगे देख ये 2 से 4 कट गया 2, x रेज टू 4/2 माइनस 5/2 x स्क्वायर प्लस 3 log x प्लस 4 x रेज टू माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4 प्लस c। ध्यान से देख क्या होगा ये x रेज टू 4/2 माइनस 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x, ये प्लस माइनस 4 से 4 कैंसिल, ये x रेज टू माइनस 4 नीचे गया तो प्लस 4, अब हवा में तो रहेगा नहीं, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस c। समझा अच्छे से। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ ना, 5 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उसने, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय x रूट x dx। अब इधर क्या करेंगे u बाई v रूल लगाएंगे, है ना। इंटीग्रेशन में कोई u बाई v रूल होता है क्या, नहीं, तो सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो रहा है उतना, सब बोर्ड पर देखेंगे। हाँ 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय x रूट x को क्या लिख सकता हूं मैं, x रेज टू पावर 3/2। एक काम करते बेटा, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही है 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5, ये भी पूरा ऐसे ही, ये x रेज टू 3/2 ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस 3/2, सही है ना। अब क्या करते हैं, इस x रेज टू माइनस 3/2 को अंदर ले जाके सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा देखिए 3x क्यूब इंटू एक्स रेज टू माइनस 3/2 माइनस 2x इंटू एक्स रेज टू माइनस 3/2 प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3/2 dx। तो ये अंदर जाके इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया। अब क्या लिखेंगे देखो,
इंटीग्रेशन 3 ऐसी रहेगा, एक्स एक्स को एक बार लिख देंगे, अब पावर पावर क्या हो जाएगा, ऐड या माइनस जो भी हो रहा है, तो ये 3 ऐसी रहेगा, उसके आगे क्या आ जाएगा बोल, -3/2, -2 एक्स और एक्स को एक बार लिख देंगे, इधर पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या आएगा बोल 1 - 3/2 प्लस 5 ऐसी रहेगा, x रेज टू -3/2 dx। सॉल्व करेंगे इसको, इंटीग्रेशन 3 3 - 3/2 क्या आएगा देख, 3 2 = 6, 3 1 = 3/2, 6 में से 3 क्या, 6 में से 3 क्या 3, ये क्या आएगा 3/2। साइड से बात है, 3 में से 1.5 निकालोगे 1.5 आएगा, है कि नहीं। आगे देखो, -2 इंटू एक्स रेज टू 1 - 3/2 -½ आएगा, एक में से 1.5 जाएगा तो -½ बचेगा ना, चाहिए तो ऐसा इधर पे सॉल्व करके देख लेना, 2 1 = 2, 1 इंटू 3 3, तो -1/2 आएगा, ठीक है। आगे बढ़, +5 एक्स रेज टू -3/2 dx। अब सॉल्व कर दो जैसा सॉल्व किया जाता है, इसको नीचे मत लेके आना, बोले -½ को नीचे ले जाओ, नहीं, बाद में वापस ऊपर लाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अभी। क्या है देख, 3 ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 dx, 2 ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन x रेज टू -½ dx, 5 ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन x रेज टू -3/2 dx। अभी सॉल्व करो सबको, 3 ऐसे ही, x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n+1/n+1, -2 ऐसे ही, x रेज टू -½ का इंटीग्रेशन x रेज टू -½ + 1 सॉरी -½ + 1, 5 ऐसे ही, x रेज टू -3/2 + 1 -3/2 + 1, और आखिर में +c। क्या आएगा देखो, 3 ऐसी रहेगा बेटा, 3/2 मतलब 1.5, 1.5, 1.5 में 1 मिलाओगे तो 2.5, 2.5, और 2.5 किसका आधा होता है, 5 का, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x रेज टू 5/2 / 5/2, सही। आगे बढ़ो, -2 एक्स रेज टू, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, सही है ना, 1 में से हाफ निकालोगे हाफ बचेगा ना, प्लस में, किसमें रे, प्लस में। आगे बढ़, +5 एक्स रेज टू, -1.5 में से 1 निकाल दो, -0.5 या -½ बचेगा ना, तो क्या आएगा -½ + c, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 3 ऐसी रहेगा, ये 5/2 ऊपर गया तो 2/5, ये x रेज टू 5/2 को जरा ध्यान से देखना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x रेज टू 2 x रेज टू ½ अरे यार 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 ना, 2.5, तो 2.5 का 2 अलग कर दिया, 0.5 यानी ½ अलग कर दिया, 2 अलग ½ अलग, वही बात हो गई ना। चाहिए तो ये 2 और ½ को ऐड करके देख लो, 5/2 आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या किया समझा रे, पक्का समझा, पक्का ना। आगे देख क्या आएगा, -2, ये 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2/1, और ये x रेज टू ½ को ऐसे रहने दो, +5 सॉरी, ये प्लस माइनस 5 को ऐसे रहने दो, 1/2 ऊपर लेके जाएंगे 2/1, x रेज टू -½ को नीचे लेके आएंगे x रेज टू +½ तो फाइनली द आंसर विल बी 3 2 = 6/5 x² इंटू √x, x रेज टू ½ मतलब कितना, रूट ना, -2 2 = 4 x रेज टू ½ मतलब √x, -5 2 = 10 डिवाइडेड बाय √x + c, ये आंसर है। समझा अच्छे से, तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। ये सब बेसिक इंटीग्रेशन है, देखो ज्यादा कुछ इतना मेहनत कर नहीं रहे हम लोग, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन और इंटीग्रेशन लगा रहे, समझा अच्छे से, तो लिखो बराबर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, बोर्ड पर देखो सब लोग, अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करके आने बोला था। 1 + tan² थीटा क्या होता है बेटा, sec² थीटा, तो यहाँ से अगर tan² थीटा को अकेला करोगे तो क्या बनेगा, ये sec² थीटा +1 उधर गया तो -1, तो देख मैं tan² थीटा यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, sec² थीटा -1 पुट कर दो, यहाँ पर tan² थीटा की जगह पर आ जाएगा sec² x - 1 dx, करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन पहले की तरह हो गया, इंटीग्रेशन दोनों को दे दो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, sec² x का इंटीग्रेशन
10x, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, आखिर में c। 1 का इंटीग्रेशन 1x होगा ना, तो उसको सीधा x लिख देते हैं ना, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखेंगे सब लोग। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x बाय cos x इंटू dx। अब बताओ साइन 2x पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? साइन 2 थीटा ना। क्या होता है साइन 2 थीटा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो साइन 2x हो जाएगा 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाय cos x dx। अभी क्या दिख रहा है देखो, cos x से cos x कैंसिल, ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, एक साइन का cos आएगा और आंसर c से आ रहा है तो क्या लगा देंगे? माइनस, प्लस c। तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू cos x, 2 cos x प्लस c हो गया। इजी। थर्ड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन साइन x बाय cos स्क्वायर x इंटू dx। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इधर ध्यान से देखो। एक cos स्क्वायर मतलब नीचे कितनी बार cos है? 2 बार। इसको सेपरेट कर दो, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ये साइन x को ऐसे रहने दे, नीचे 2 बार cos है, एक बार cos इधर लिखा, एक बार cos इधर लिखा, चलेगा ना? देख cos इंटू cos क्या हो जाएगा? cos। अब ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। नाउ इफ यू सी 1 इंटू साइन एक्स cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, मतलब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में 1 बाय cos, cos का उल्टा क्या होता है बोल? sec x। और साइन बाय cos क्या होता है? tan x। इसका इंटीग्रेशन है अपने पास, है कि नहीं? sec x tan x का इंटीग्रेशन है ना अपने पास, क्या होता है बोल? sec x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है अपने पास sec x प्लस c। इतना इजी है, समझ अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन cos 2x बाय साइन स्क्वायर x dx। अब जाहिर सी बात है ऊपर cos 2x यहाँ पर उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos 2 स्क्वायर का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर आता हो, ठीक है ना? cos 2x का, cos 2 थीटा का अपने पास टोटल 4 फॉर्मूला है। उसका पहला ही फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? तो cos 2 थीटा का पहले ही फॉर्मूला अपने पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला इधर अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए इंटीग्रेशन cos 2 थीटा के यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x dx। ये साइन स्क्वायर x को दोनों में बांट देते हैं बेटा, दोनों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x, करेक्ट है? माइनस साइन स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x इंटू dx। क्या बनेगा? देखिए cos बाय साइन क्या होता है? cos बाय साइन क्या होता है? cot होता है। साइन बाय cos tan होता है, cos बाय साइन cot। तो cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर cot स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया? 1। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करते हैं। देखो अपने पास फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्या होता है बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं cot स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख सकता हूँ? देख कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दे, ये +1 उधर जाएगा तो -1, करेक्ट है? क्या बनेगा? देखिए इंटीग्रेशन cot स्क्वायर थीटा, इसके यहाँ पर क्या आएगा बोल? कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? -1, सॉरी कोसेक स्क्वायर x -1, और फिर इधर पहले से क्या था बेटा? -1 था। तो क्या बनेगा? देखिए इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x -1 -2 dx। अभी इंटीग्रेशन को दोनों में बांट दो, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन
बेटा cot x का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा cot x, क्या रहेगा बोल cot x। ये किससे आ रहा है देख c से, तो ये आएगा माइनस, माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, cos 2x by sin square x into cos square x, cos 2x by sin square x into cos square x। फिर से वही काम करो, नीचे sin square cos square दोनों दिख रहा है ना, तो cos 2x का वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है cos 2 थीटा, cos square थीटा माइनस sin square थीटा, क्या बनेगा देखिए cos square x माइनस sin square x डिवाइडेड बाय sin square x into cos square x dx। अब ये जो है sin square x into cos square x, इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या बनेगा देख, इंटीग्रेशन पहले रहेगा cos square x by cos square x into sin square x, सही है। देखिए ये जो है पहले इसको दे दिया, ठीक है ना, फिर माइनस sin square x by, नीचे कौन है sin square x cos square x, sin square x cos square x, इधर आगे पीछे लिख दिया, चलेगा ना, कोई मसला नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे भी लिख दो, ठीक है। तो देख cos square x कैंसिल, sin square x कैंसिल, क्या बचा इधर 1 बाय sin square x माइनस 1 बाय cos square x dx। बेटा 1 बाय sin, sin का उल्टा क्या होता है कोसेक, sin का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो 1 बाय sin square x कोसेक स्क्वायर x, करेक्ट है। 1 बाय cos क्या होता है sec, तो 1 बाय cos square x sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन दोनों को दे दो, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx। अब दोनों का फॉर्मूला अपने पास, cot x का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा cot x, लेकिन c से आ रहा है आंसर माइनस, फिर इधर माइनस, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, let I is equals to integration sin x by 1 plus sin x। अब इसको कैसे करूं, अब देखो इसमें अगर नीचे स्क्वायर होता sin स्क्वायर x, तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाने का चांसेस था, ठीक है ना। तो नीचे स्क्वायर लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखा, इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बेटा, रैशनलाइज मतलब नीचे जो भी क्वांटिटी आपको दिख रही है इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे क्या करने का मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन, मतलब बीच में प्लस रहेगा तो इधर माइनस रहेगा, अब बीच में माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस है, उल्टा। हाँ क्या बनेगा देखिए, ऊपर हो जाएगा बेटा ये साइन एक्स इंटू ये पूरा, तो साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यही होगा ना। अब देख क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, ये कैसा दिख रहा है देख a प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कौन है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर को दोनों में बांट दो, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। अभी देखिए कितना मजेदार हो गया, ये दिख रहा है साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, अब भी किए थे सेम है, देख साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, क्या किए थे कॉस को दोनों में सेपरेट कर दिए थे, करो वही काम, क्या हो जाएगा इधर 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, माइनस बेटा साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, बाहर क्या आ जाएगा dx, करेक्ट है। आगे देखो क्या बनेगा जी, इंटीग्रेशन
1 बाय कॉस मतलब sec x, साइन बाय कॉस मतलब tan x माइनस tan स्क्वायर x dx, ठीक है ना। अभी दोनों में बांट देते इसको, ये tan स्क्वायर देखो पहले वाले की तरह बन गया ना, तो tan स्क्वायर की जगह पर उसका वैल्यू रख दो, tan स्क्वायर की जगह पर उसका वैल्यू रख दो। अभी देखे थे ना tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, देख sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये tan स्क्वायर x की जगह पर क्या देगा बोल, sec स्क्वायर x माइनस 1। और ब्रैकेट क्यों लगाया बता, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं। क्या बनेगा देखिए, इंटीग्रेशन sec x tan x माइनस sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 dx। अभी इंटीग्रेशन सबको दे दो, sec x tan x का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x का डेरिवेटिव होता है ना sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा sec x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan x बाय sec x प्लस tan x बाय sec x प्लस tan x। यहाँ पे भी सेम काम करो, इसको भी रैशनलाइज करो तो अपने आप स्क्वायर आ जाएगा नीचे। देख कैसे करोगे इसको रैशनलाइज, बोलो। इंटीग्रेशन tan x बाय sec x प्लस tan x, यही है ना, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बोल, sec x माइनस tan x, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाय नीचे भी मल्टीप्लाई करो sec x माइनस tan x इंटू dx। देख जरा क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन, ये tan x को इससे मल्टीप्लाई करो, tan x इंटू sec x क्या बनेगा sec x tan x माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, करेक्ट है। अभी ध्यान से देख क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ये sec x tan x को ऐसे रहने दे माइनस tan स्क्वायर x के यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अभी देखे थे tan स्क्वायर थीटा की यहाँ पे क्या रख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, इधर से देखना, यहीं से देख, ये sec स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दे, ये प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर बचा कौन 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बोल 1 होता, क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन sec x tan x, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1, अपॉन के नीचे का मान नहीं भी लिखेंगे तो चले, इंटीग्रेशन तीनों को दे दो, इंटीग्रेशन sec x tan x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन 1, क्या आंसर आएगा देख, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, समझा, लिखो फटाफट।